वेलकम बैक। मेरा नाम अली सलमान है और अगर आप कनाडा आना चाहते हैं या आप कनाडा के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं स्टडी के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, इमिग्रेशन के लिए, तो आप राइट सब बिल्कुल सही चैनल पे आए हुए हैं। आज हम बात करेंगे कनाडा के जो पीएनपी प्रोग्राम्स है जिससे बोलते हैं प्रोविंशियल प्रोग्राम्स। राइट, एक होता है एक्सप्रेस एंट्री जो बेसिकली फेडरल प्रोग्राम है। राइट, ओके। कनाडा के प्रोविंशियल इमिग्रेशन प्रोग्राम्स भी है एंड दे हैव ओवर 80 डिफरेंट ऑप्शंस। 80 से ज़्यादा तरीके हैं आप लेकिन कनाडा के प्रोविंशियल प्रोग्राम्स के थ्रू कनाडा आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये तरीके ही नहीं पता होते और आज हम बेसिकली उन तरीकों के बारे में इन डिटेल बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। और हम बेसिकली डिटेल जाएंगे कि प्रोविंस बाय प्रोविंस कनाडा में किस प्रोग्राम के अंदर आप फिट हो सकते हैं, ताकि उस प्रोग्राम के बारे में फिर आप और ज़्यादा रिसर्च करें और देखें कि आप क्या इस प्रोग्राम के अंदर क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं। राइट, तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट इट टुडे। तो भाई देखें, पहला जो आज प्रोविंस के बारे में बात करेंगे वो प्रोविंस है यूकॉन। राइट, तो यूकॉन कहाँ पे लोकेटेड है आप देख सकते हैं, नॉर्थ साइड पे लोकेटेड है, बिल्कुल अलास्का की बॉर्डर पे लगता है कनाडा की। राइट, के और यूकॉन के अंदर अब बेसिकली कुछ 5 डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं। यूकॉन एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है, स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है, क्रिटिकल इम्पैक्ट वर्कर प्रोग्राम है, यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोजेक्ट है, यूकॉन के बिजनेस नॉमिनी प्रोग्राम है। राइट, ओके। सिमिलरली बिजनेस के अंदर आपको कैपिटल चाहिए, आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, और अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं या आप हाईली स्किल्ड हैं तो फिर आप बेसिकली एक्सप्रेस एंट्री में, रेगुलर एक्सप्रेस एंट्री फॉरेन स्किल्ड के लिए, या बेसिकली स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं। यूकॉन के अंदर इजी है इमिग्रेशन के अराउंड, पर सिर्फ एक चैलेंज है कि यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। तो डेफिनेटली, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नॉर्थ साइड पे ये है ज़्यादा प्रोविंस। राइट, तो डेफिनेटली ठंड होती है, बट अफोर्डेबिलिटी है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, और जो लोग थोड़ी सी ठंड के अराउंड कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं उनके लिए यूकॉन एक बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए। सेकंड बेसिकली जिस प्रोविंस के बारे में आज हम बात करेंगे वो है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज। राइट, ओके। तो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में आप देख सकते हैं कि वो कहाँ पर है। बेसिकली अगर आप देख सकते हैं यूकॉन के बिल्कुल साइड पे लगता है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज। नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के अंदर बेसिकली अभी 4 डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं पीएनपी स्ट्रीम के अंदर। ओके, पहला जो है वो बेसिकली फेडरल स्किल्ड वर्कर और फेडरल ट्रेड्स के अराउंड एक्सप्रेस एंट्री का जो प्रोग्राम है। दूसरा वाला जो है वो स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है। तीसरा वाला जो है एंट्री लेवल और सेमी स्किल्ड बेसिकली प्रोग्राम है। राइट, ये उनके लिए है जो बेसिकली 6 महीने का जो है ना वर्क एक्सपीरियंस जिनके पास है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के अंदर। ओके, और जो बिजनेस प्रोग्राम है, बिजनेस प्रोग्राम के अंदर तकरीबन आपको इन्वेस्ट करना है $1.5 लाख। राइट, ओके, तो $3 लाख के अराउंड। ओके, और येलो नाइफ आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों ने येलो नाइफ सुना होगा। तो येलो नाइफ जो है ना वो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के अंदर आता है। ओके, तो ये स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के प्रोविंसेस प्रोविंशियल इमिग्रेशन के अराउंड। फिर हम जाते हैं अल्बर्टा। अल्बर्टा सबको पता है कहाँ, तो मैं मैप में मैं नहीं दिखा सका, पर एक्चुअली हमारे पास जगह भी नहीं थी, क्योंकि इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि अल्बर्टा के अंदर राइट ओके वन ऑफ द सबसे ज्यादा 2 प्रोविंसेस के पास सबसे ज्यादा प्रोग्राम्स है। एक अल्बर्टा के पास सबसे ज्यादा प्रोग्राम्स है और एक ओंटारियो के पास सबसे ज्यादा प्रोग्राम्स है इन टर्म्स ऑफ प्रोविंशियल प्रोग्राम्स। ओके, तो एक है अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम। राइट, ओके, बहुत बहुत अच्छी स्ट्रीम है। अल्बर्टा के अंदर 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी। एक तो अल्बर्टा टेक एक्सेलरेटेड पाथवे है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है टेक्नोलॉजी के प्रोफेशंस के अराउंड, डिजिटल प्रोफेशंस के अराउंड, बिकॉज ये डायरेक्ट नॉमिनेशन देता है आपको पीआर के अंदर। रूरल रिन्यूएबल स्ट्रीम अल्बर्टा के अंदर जो है ना वो ये है कि छोटे टाउन से अगर आपको जॉब मिल जाती है तो भी आपकी डायरेक्ट पीआर की नॉमिनेशन हो जाती है। अल्बर्टा एक और चीज़ में फेवर करता है कि अगर आप अल्बर्टा के अंदर पढ़े हैं, मतलब कि ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम जिसे हम बोलते हैं, अगर आप अल्बर्टा के अंदर पढ़े हुए हैं राइट ओके, तो भी आपको फायदा मिलता है अल्बर्टा के अंदर क्वालिफाई करने के लिए। जो सबसे लास्ट है वो बेसिकली अल्बर्टा की जो बिजनेस स्ट्रीम है। बिजनेस स्ट्रीम बेसिकली $1 लाख आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है अल्बर्टा के अंदर। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप एज एन एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि भाई इतने सारे ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। राइट ओके, क्योंकि एक तो ये कि लॉयर्स, कंसल्टेंट्स और एजेंट्स ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते ओपनली। तो हमारा गोल ये है कि लॉटीक के अंदर हम ओपनली आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर सकें ताकि आप भी अपनी रिसर्च कर सकें प्रॉपरली। फिर हम आ जाते हैं सस्कैचुअन के अंदर। राइट ओके, सस्कैचुअन के अंदर बेसिकली अभी जो है ना टोटल 5 डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ओके, और फार्म ओनर एंड ऑपरेटर प्रोग्राम भी है, एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम भी है। इन दोनों के अंदर बेसिकली आपको
लेकिन वो चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होता है। और है ना, सस्कैचुअन एक एक्सपीरियंस प्रोग्राम है जिसके अंदर कुछ कैटेगरीज हैं, स्टूडेंट्स, ट्रक ड्राइवर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स एंड पीपल इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटैलिटी। बहुत जल्दी इनका लेकिन वो प्रोसेस होता है, राइट। और बेसिकली इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है सस्कैचुअन के अंदर, okay? और एक और भी प्रोग्राम है, अगर सस्कैचुअन के अंदर बेसिकली आप इंटरनेशनली ग्रेजुएट हैं और आप बेसिकली एक लोकल इंस्टीट्यूशन के अंदर वहाँ पे एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो ये भी एक प्रोग्राम है सस्कैचुअन के अंदर। इसके बाद अब हम जाते हैं ओंटारियो के अंदर। ओंटारियो के इससे ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं, पर हमने क्या ये किया है कि हमने उनके जो ओंटारियो के अंदर तकरीबन 30 से ज़्यादा के करीब कुछ प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, पर हमने इन्हें 4 कैटेगरीज के अंदर जो है ना कंसोलिडेट कर दिया है, राइट। ओके, वो क्या है बेसिकली, ह्यूमन कैपिटल कैटेगरी के अंदर जिस तरह आप स्किल वर्कर हैं, जिस तरह अगर आप फ्रेंच स्पीकर हैं या आप स्किल ट्रेड्स के अंदर है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। मास्टर्स और पीएचडी की एक डायरेक्ट स्ट्रीम है, ये बहुत अच्छी स्ट्रीम है, लेकिन ओंटारियो के अंदर एम्प्लॉयर स्पेसिफिक जॉब कैटेगरी की स्ट्रीम है जिसके अंदर स्टूडेंट्स आते हैं, इन डिमांड वर्कर्स आते हैं। और बेसिकली डायरेक्ट इन्वेस्टर स्ट्रीम है जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, $2 लाख मिनिमम बेसिकली आप लोग को इन्वेस्ट करना पड़ता है एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम के अंदर, लेकिन ओंटारियो के अंदर। नोवा स्कोशिया बिल्कुल एक छोटा सा प्रोविंस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, है बहुत खूबसूरत। ये पूरी कोस्ट लाइन लगती है इधर नोवा स्कोशिया पे। और नोवा स्कोशिया में तकरीबन जो बेसिकली 9 डिफरेंट प्रोग्राम्स है। नोवा स्कोशिया वो एक वाहिद मतलब कि जो है ना प्रोग्राम है जिसके पास डॉक्टर्स और फिजिशियंस का डायरेक्ट प्रोग्राम है, राइट। ओके, एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स भी हैं और स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम्स भी हैं, राइट, नोवा स्कोशिया के अंदर। हमने एक और भी वीडियो बनाई थी नोवा स्कोशिया के पीएनपी प्रोग्राम्स के अंदर, आपको अगर ये इन डिटेल इस नोवा स्कोशिया के पीएनपी प्रोग्राम्स के अंदर अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप जाके हमारे चैनल पे वो वीडियो भी देख सकते हैं बेसिकली, राइट। तो नोवा स्कोशिया के अंदर एक्सप्रेस एंट्री है, लेबर मार्केट प्रायोरिटीज है जिसके अंदर बेसिकली डायरेक्ट नॉमिनेशन मिलती है, राइट। अटलांटिक इमिग्रेशन आपने सुना होगा, वो ये सेम ही प्रोग्राम है क्योंकि नोवा स्कोशिया अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंदर आता है बेसिकली। न्यू फाउंडलैंड, राइट। ओके, न्यू फाउंडलैंड आप देख सकते हैं कहाँ पे, ये भी बेसिकली अटलांटिक कनाडा के 4 प्रोविंसेस के अंदर एक नोवा स्कोशिया है, एक है न्यू फाउंडलैंड, राइट। और न्यू फाउंडलैंड के अंदर आप देख सकते हैं बेसिकली कि कौन कौन सी डिफरेंट स्ट्रीम्स है, 6 डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं बेसिकली न्यू फाउंडलैंड के पीएनपी प्रोग्राम्स के अंदर। और सिमिलरली एक्सप्रेस एंट्री है, स्किल्ड वर्कर है, इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम है, अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है जो स्पेसिफिक एम्प्लॉयर्स के थ्रू, आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग इसके बारे में रिसर्च भी कर चुके हैं। अगर आप उन 5-6 कंपनीज हैं उनके थ्रू अगर आपका हो जाता है तो आपको डायरेक्ट नॉमिनेशन मिल जाती है। इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर कैटेगरी है, इंटरनेशनल ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर कैटेगरी भी है, राइट। उसके अंदर बस ये है कि आपको इन 2 यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से पढ़ना होता है न्यू फाउंडलैंड के अंदर। न्यू ब्रंसविक है, न्यू ब्रंसविक भी बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बिल्कुल छोटा सा सूबा है, राइट। ओके, और इसके अंदर न्यू ब्रंसविक के अंदर 5 डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोविंशियल नॉमिनेशन, राइट। प्रोविंशियल आपकी इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स, एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है, राइट। ओके, थोड़ा सा इन लोगों ने एक्सप्रेस एंट्री अभी तक पॉज किया हुआ है राइट नाउ। स्किल्ड वर्कर्स इमिग्रेशन प्रोग्राम है, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव स्ट्रीम है, राइट। ये सिर्फ फ्रैंकोफोन के लिए है। एक और मैं चीज बताऊं, अगर आप फ्रेंच सीख सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपका बहुत जल्दी इमिग्रेशन हो सकता है कि अगर आप फ्रेंच सीख सकते हैं। एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है जो सेम बेसिकली 4 और सूबों के अंदर है, और बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम है जिसमें अंदर आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ता है। मैनिटोबा पे आ जाते हैं। मैनिटोबा आप देख सकते हैं कहाँ पर है, बेसिकली एक साइड पे मैनिटोबा के सस्कैचुअन लगता है और एक साइड पे ओंटारियो लगता है। ओके, मैनिटोबा एक तरह से काफी अफोर्डेबल प्रोविंस है कनाडा के अंदर। और मैनिटोबा के बेसिकली प्रोविंस के अंदर 5 ऐसे प्रोविंसेस हैं, 5 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको जो है ना आप क्वालिफाई कर सकते हैं इमिग्रेशन के अंदर। एक स्किल्ड वर्कर है, एक स्किल्ड वर्कर ओवरसीज है, राइट। के एक है बेसिकली इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रीम, मॉडर्न कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव, और मैनिटोबा बिजनेस इन्वेस्टर प्रोग्राम, राइट। मैनिटोबा में तकरीबन आपको $1.5 लाख तक की नीड होती है अगर आपने मैनिटोबा के प्रोग्राम के अंदर अगर अप्लाई करना है। ये बेसिकली कनाडा के सारे देयर आर ओवर 80 डिफरेंट वेज आप कनाडा आ सकते हैं प्रोविंशियल प्रोग्राम्स के। इसके अलावा स्टडीज है, इसके अलावा बेसिकली फेडरल प्रोग्राम्स है, बहुत सारे प्रोग्राम्स है। मैं ऑलमोस्ट बोलता हूँ लोगों के ना 100 से ज्यादा स्ट्रीम्स है कनाडा में आने के लिए। डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रीम के अंदर फिट आते हैं।
अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए लॉचिक LAWTIQ पे एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। इस प्रेजेंटेशन का लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा ताकि आपके पास एक तरह से ये प्रेजेंटेशन भी हो। थैंक यू सो मच।